नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। महाराष्ट्र की सियासत में लगता है अब खेला शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे से पंगा लेना शुरू कर दिया है। वो भी तब जब शिंदे ये कह चुके हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि जिसने उन्हें हल्के में लिया था वो उनका तांगा पलटा चुके हैं। शिंदे ने यहां तक कह दिया कि उनके इस इशारे को जो समझना चाहे समझ लें। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी तांगा पलटने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले. महाराष्ट्र की राजनीति में नया फसाना। शिंदे फिर बोले, मुझे हल्के में मत लेना। शिंदे का अल्टीमेटम, फडणवीस का एक्शन। बदलने वाला है मुंबई टू दिल्ली का समीकरण। महाराष्ट्र में खेला शुरू, क्या होगा अंजाम? छिड़ गया शिंदे फडणवीस में सत्ता संग्राम। कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा. वैसे तो एकनाथ शिंदे ने यह बयान अपने पूर्व साथी और प्रदेश के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर दिया था, लेकिन लगता है कि मौजूदा सीएम और शिंदे का मौजूदा साथी देवेंद्र फडणवीस ने उनके इस बयान को अपने ऊपर ले लिया, और यह भी लग रहा है कि फडणवीस ने शिंदे के चैलेंज को मानो एक्सेप्ट भी कर लिया। तभी तो सीएम फडणवीस ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शायद ही गवारा हो, क्योंकि मौजूदा सीएम फडणवीस का यह फैसला पूर्व सीएम शिंदे के पुराने फैसले के खिलाफ है। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए जो शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। यह हाउसिंग प्रोजेक्ट जालना जिले के खरपुड़ी गांव में है, जिसकी कीमत लगभग 900 करोड़ रुपए है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड यानी सिडको ने 2019 में खरपुड़ी गांव में 301 एकड़ जमीन पर एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाई थी। प्रोजेक्ट की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए MS एनसेट एंड यंग को सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में जालना में पानी की कमी, समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास एक ऐसी परियोजना की योजना और क्षेत्र के लोगों की कम क्रय शक्ति जैसी समस्याओं का हवाला देते हुए कहा गया था कि ये परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी। ये रिपोर्ट सिडको को सौंपी गई और जनवरी 2020 में इसकी बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा की गई। सिडको ने तब घाटे का सौदा बताकर सरकार से अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसे तत्कालीन उद्धव सरकार ने मानते हुए जुलाई 2020 में परियोजना रद्द कर दी थी। लेकिन प्रदेश में शिंदे की सरकार आने के बाद फरवरी 2023 में परियोजना के लिए फिर से अधिसूचना जारी की गई और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। तब शिंदे सीएम के साथ साथ शहरी विकास विभाग के प्रमुख भी थे। शिंदे के फैसले के बाद सिडको ने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब सत्ता का मुखिया बदल चुका है। ऐसे में जालना जिले के बदनापुर से शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक संतोष सांबरे ने इस महीने की शुरुआत में फडणवीस के ध्यान में यह मामला लाया। सांबरे ने मुख्यमंत्री से 2023 में परियोजना पर सिडको के यू टर्न के बारे में शिकायत की और आरोप लगाया कि इसे एक अन्य निजी फर्म द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में हेर फेर के बाद पुनर्जीवित किया गया था।
2019ला रद्द झालेला प्रकल्प परत एकदा नोटिफाय करण्यात आला। या संदर्भात भूमाफियांनी जालना शहरामध्ये शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने जमिनी घेतल्या आणि सिडको प्रस्तावित करण्यासाठी शासनाला सादर केलं। आमची मागणी अशी आहे की या भूमाफियांची SIT मार्फत चौकशी करावी। मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना या संदर्भात पत्र दिलेलं होतं। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची तात्काळ दखल घेऊन मुख्यमंत्री सचिवालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीचे आदेश दिलेले आहे। हालांकि इस बाबत जब शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। ज्या बाबतीमध्ये मी माहिती घेतो, आम्ही जे सुरू केलेले प्रकल्प आहेत लोकहिताचे प्रकल्प, आणि त्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो, देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री, अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते, त्यामुळे आम्ही जे प्रकल्प सुरू केले ते लोकहिताचे केले। या बाबतीमध्ये मी माहिती घेतो। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे भले ही डिप्टी सीएम है, लेकिन शहरी विकास और हाउसिंग मंत्रालय उनके पास ही। ऐसे में फडणवीस और शिंदे के बीच तनाव बढ़ना भी लाजमी। महायुति 2.0 की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। अब तक इसे कोल्ड वार कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कदम आगे बढ़कर जालना सिडको परियोजना की जांच शुरू की है, इससे ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को टेंशन देना शुरू कर दिए हैं। जानकार कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका असर महायुति सरकार पर भी आगे दिखाई दे सकता है। सवाल इसलिए क्योंकि सीएम फडणवीस ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब एकनाथ शिंदे लगातार खुद को हल्के में ना लेने की बात कह रहे हैं, यहां तक कि वो तांगा पलटने का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं। या रोज आरोप प्रत्यारोप ये ते रोज आज पण मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका। तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला। या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। बस फिर क्या था, शिंदे ने जैसे ही कहा, मेरे इस इशारे को जिसको जो समझना है समझ ले, प्रदेश की सियासत एक नई दिशा में मुड़ गई। क्योंकि शिंदे ने भले ही ये बयान अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे के परिप्रेक्ष्य में दिया हो, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से उनके और फडणवीस के बीच अनबन की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उससे विपक्षी महाविकास आघाडी को भी तंज कसने का मौका मिल गया। मग पुढे काय झालं, त्याच्यावरती खूप वेळा बोलून झालेलं आहे। त्यांना कोणीच हलक्यात घेत नाही, ते हलकेच आहेत, ते हलकेच आहेत। ते शिवसेने आल्यामुळे जड झाले, त्यांना वजन उद्धव ठाकरेंनी प्राप्त करून दिलं, नाही तर ते हलकेच होते, अत्यंत हलके। त्यांच्यासारखा हलक्या विचाराचा माणूस मी राजकारणात पाहिला नाही, कळलं। आणि अशा हलक्या लोकांना शिवसेनेत आल्यामुळे वजन प्राप्त झालं, त्यांच्या फुग्यात हवा भरली गेली आणि ते उडतायत, फुगे खाली येतील, डोंट वरी। पता नहीं ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं, या खुद को बहुत ज़्यादा समझ बैठे हैं। लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा। हमें पता ही है, सबको पता है कि भाजपा ऐसा पक्ष है कि जहां भाजपा को जरूरत होती है दूसरे पक्ष की, उनको सत्ता के लिए जरूरत होती है, तो डेफिनेटली वो उनको अपना लेता है, उनके साथ मिलके सत्ता
हासिल कर लेता है, मगर जब भी उनका काम हो जाता है तो उसके बाद में तो उनको यूज एंड थ्रो ये पॉलिसी यूज की जाती है। विपक्ष भले ही महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होने का अंदेशा जता रहा, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी और शिंदे की सेना की माने तो गठबंधन में सब ठीक है और शिंदे जो बार बार बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए है, जिनका सियासी तांगा शिंदे ने कई मौकों पर पलटा है। महाराष्ट्र सरकार में कोई भी कोल्ड वॉर नहीं है, सब एक दूसरे के यार है, कुछ भी कोल्ड वॉर नहीं है। शिंदे साहब, अजीत दादा और देवेंद्र जी तीनों मिलके महाराष्ट्र का हित करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने इसीलिए जनाधार दिया है, इसलिए कोई वार करेंगे नहीं, लोगों को अपेक्षित नहीं है। उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है, यूबीटी ग्रुप, उनकी तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी शुरू है, एकनाथ शिंदे जी को दूषण देना, उनको नीचा दिखाना अभी भी उनका चल रहा है। और इसीलिए माननीय एकनाथ जी शिंदे किसी सभा में उन्होंने ये कहा कि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि माननीय श्रीकांत जी 2 डॉक्टर है, ऑपरेशन करते हैं, मगर वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं। तो कभी कभी लोगों को ये याद दिलाना जरूरी होता है। खैर, एकनाथ शिंदे का ये बयान भले ही उद्धव ठाकरे को लेकर था, लेकिन मौजूदा वक्त में फडणवीस के साथ जो उनके मनमुटाव की बातें सामने आ रही हैं, उससे भी शिंदे के इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल माना जाता है कि एकनाथ शिंदे के मन में दोबारा मुख्यमंत्री न बन पाने की कसक अब भी बरकरार है। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि इस बात से शिंदे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। उनकी नाराजगी तब खुलकर सामने आ गई थी जब कुछ दिनों पहले तक एकनाथ शिंदे ने फडणवीस की मीटिंग से दूरी बना ली थी और जाना बंद कर दिया था। हालांकि बाद के कुछ मीटिंग को उन्होंने जरूर अटेंड किया, लेकिन तब तक ये बात आम हो चुकी थी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। इसके पीछे कई वजह भी। दरअसल जालना सिडको प्रोजेक्ट के अलावा भी एकनाथ शिंदे के कुछ और फैसले हैं जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नकेल कसनी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के सीएम कार्यकाल में बीएमसी ने 1400 करोड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 4 साल का जो टेंडर जारी किया था, उसको भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रद्द कर दिया। इससे पहले शिंदे सरकार में राज्य परिवहन ने जो 1310 बसें किराए पर ली थी, वो कॉन्ट्रैक्ट भी सीएम फडणवीस ने रद्द कर दिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में सरकारी तिजोरी को नुकसान पहुंचाकर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप था। इसके अलावा पुणे के मंगलवार पेट में 2 एकड़ जमीन शिंदे सरकार के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टर को सस्ते दामों पर दी गई थी। 400 करोड़ की कीमत वाली जमीन महज 70 करोड़ में दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम फडणवीस इस जमीन को लेकर हुए फैसले को भी रिव्यू करने की तैयारी में। इतना ही नहीं, हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे कैंप के 20 से ज्यादा पूर्व और मौजूदा विधायकों, सांसदों को पहले मिली वाइस सिक्योरिटी भी वापस लेने का फैसला लिया है। शिंदे के इन तमाम फैसलों को पलटने के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो फडणवीस ने लिए, जिससे शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। कई मामले आ रहे हैं जहां पे फडणवीस ये बता रहे हैं कि अब नेतृत्व मेरा है और आपको मेरी सुननी पड़ेगी। ये एक वीटो की तरीके से है। पिछली बार यही स्थिति शिंदे की थी, जब लोकसभा विधानसभा में वो सीटों को लेके अड़े रहे, जब मुख्यमंत्री बनने को लेके वो अड़े रहे। तो ये जो तलखी थी, जो नेतृत्व खासकर फडणवीस अपने हाथों में लेना चाहते थे शिंदे के मुख्यमंत्री काल में, जो उन्हें नहीं मिली है, उसकी तलखी अब दिख रही है। आमतौर पर प्रदेश बीजेपी के बहुत सारे नेता भी शिंदे को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं है। पिछले कुछ दिनों के छोटे मगर अहम सियासी घटनाक्रम को देखें तो उससे भी पता चलता है कि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं अपने सरकार के मुखिया यानी देवेंद्र फडणवीस से नाराज जरूर चल रहे हैं। पहले तो शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद भारी बहुमत के साथ सरकार में आने पर भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तब सीएम से डिप्टी सीएम बनाए जाने पर शिंदे नाखुश बताए गए। फिर सरकार में मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिलने से भी शिंदे की नाराजगी की खबरें आ चुकी। बताया ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के कई प्रस्ताव को मुख्यमंत्री फडणवीस गिरा देते। इसके अलावा कुछ जिलों के पालक मंत्री पद को लेकर भी शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है। रायगढ़ और नासिक जिलों के पालक मंत्री पद को लेकर विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया।
बाकी जिलों में शिंदे और अजित गुट के जो पालक मंत्री बने हैं, उन पर भी बीजेपी ने अपने संपर्क मंत्रियों को बिठा दिया है। इसके अलावा नौकरशाही भी शिंदे गुट के मंत्रियों को सहयोग नहीं कर रही। शिंदे कोटे से उद्योग मंत्री बने उदय सामंत एक पत्र के जरिए कह चुके हैं कि उन्हें विभागीय अधिकारी प्रमुख नीतियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में सीएम फडणवीस की अध्यक्षता वाली राज्य की आपदा प्रबंधन समिति में शिंदे को जब जगह नहीं दी गई थी, तब भी शिंदे नाराज हुए थे। हालांकि उनकी नाराजगी को देखते हुए बाद में कैबिनेट की बैठक बुलाकर विशेष नियम के तहत कमेटी में एकनाथ शिंदे को शामिल जरूर कर लिया गया। वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे कई बार ये भी कह चुके हैं कि उनके और फडणवीस के बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है, बल्कि सब ठंडा ठंडा कूल है। कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी महाविकास आघाड़ी नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, महायुति है। और इसलिए महायुति में 2.5 साल हमने जो काम किया है, हमारे युति ने टीम बनकर, इसलिए लैंडस्लाइड मैंडेट लोगों ने दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो हमें क्या मिला, इससे जनता को क्या मिलेगा, इसका एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। कोल्ड वॉर वगैरे तर कुठलंही नाही, आमचं सगळं थंडा थंडा कुलकुल आहे। त्यामुळे तुम्ही असं कधी, आणि आमच्यामध्ये कधी असं कुठलंही कोल्ड वॉर नाही होणार ना, काय हॉट वॉर। बहरहाल माना यह भी जा रहा है कि शिंदे कभी नरम कभी गरम वाला बयान इसलिए भी दे रहे हैं ताकि केंद्र की नजर उन पर बनी रहे और मोदी सरकार को उनके 7 सांसदों वाली ताकत का एहसास होता रहे। इस बहाने शिंदे अपने सियासी काम भी केंद्र से निकालते रहे, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात में बीजेपी को भले ही शिंदे की जरूरत महाराष्ट्र में कम हो, लेकिन केंद्र में काफी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी भी बहुत ज्यादा शिंदे को लेकर रिस्क लेने की हालात में नहीं है। मगर बावजूद इसके जिस तरह से शिंदे के तेवर धीरे धीरे तल्ख होते जा रहे हैं, उसका असर महाराष्ट्र और केंद्र की सत्ता पर क्या पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।